चोर, ब्राह्मण और ब्रह्मराक्षस की कहानी। एक छोटे से गांव में, जो खड़ी चट्टाने और बिसाने जंगल के बीच में बसा था, वहाँ एक सुनहरा ब्राह्मण राघव नामक व्यक्ति रहता था। वह गहरी भक्ति के व्यक्ति थे, जिसमें उनकी महानता और ज्ञान की वजह से जाना जाता था। गांव के लोग विश्वास पर बहुत विश्वास करते थे और वह उनकी दयालुता पर विश्वास करते थे और उनकी सेवा करते थे। लेकिन किस्मत अपने तरीके से घटित होती है और कभी-कभी ये पवित्र चित्र अपने सबसे बुरे स्वरूपों में ले आते हैं। एक निजीकरण रात को एक बदनाम चोर केशव ने अपराध के लिए उस गांव में प्रवेश किया। उनका लक्ष्य केवल ब्राह्मणों के निवास स्थान पर ही उन्हें रहस्यमय खजाना छिपा होने का संकेत मिला था। जैसे जैसे रात बढ़ी, केशव धीरे धीरे राघव के आवास में चले जाते हैं। ब्राह्मण गहरे ध्यान में था, खतरनाक खतरे का पता तक नहीं था। केशव ने अपनी खोज की, वडोदरा का पता लगाने की आशा में सब कुछ उलट दिया। अलौकिक प्रकाश कक्ष में भर गया। हवा तेज हो गई और केशव को मसाले के ऊपर एक ठंडक का एहसास हुआ। एक दहाड़ीला प्रतिमा पर केशव की नजर डाली। ये एक ब्रह्मराक्षस था। एक ब्रह्मराक्षस दुष्टता के साथ नहीं, बल्कि न्याय की हिफाजत करने का संकल्प लेने वाला मूर्ख मानव। ब्रह्मराक्षस की आवाज गूंजी, तुम इस पवित्र स्थल की शांति को बाधित करने का साहस करते हो। अब जाओ या देवताओं का सामना करो। डर से प्रेरित होकर केशव ने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मराक्षस की शक्ति बहुत अधिक थी। वह फंस गया। ब्राह्मण, जो घटना की आवाजों को महसूस कर रहे थे, कमरे में दौड़ आए और हालात को देखा। वे ब्रह्मराक्षस से विनती की, केशव की जान की। ब्रह्मा राक्षस ने उसे बक्सा पर एक शर्त पर अपराध की जिंदगी को खत्म करने के लिए धर्म के मार्ग पर अपना दिल देना होगा। इस मौके की इस प्रार्थना को देखकर केशव ने अपने प्रवेश द्वार को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने का आह्वान किया। राघव, सदैव दयालु आत्मा, ने केशव को अपनी छाया में लिया। समय के साथ केशव बदल गया। वह ब्राह्मण के शिष्य के रूप में जीवन जिया, करुणा, भक्ति और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ा। दोस्ती चली गई और एक बार आपराधिक चोर एक आशा की किरण बन गई। दयालुता और ज्ञान का प्रसार हुआ। गांव उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता था, बल्कि उसका सम्मान और उसकी प्रशंसा करता था। ब्रह्मराक्षस अपनी कर्तव्यनिष्ठा पूरी कर चुका, लुप्त हो गया। एक गांव को ठीक किया गया जिसे पुनर्जन्म की शक्ति ने आशीर्वाद दिया था। राघव, केशव और ब्रह्मराक्षस की कहानी एक पौराणिक कथा बन गई। साधु के माध्यम से लोगों के करुणा और बुराई के अंधेरे में भी बदलाव की परिभाषा सामने आती है। यह इंगित करता है कि भलाई की विजय, अंधेरे के दिल में भी किसी के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारा वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करें। धन्यवाद।